वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ असेट्स एंड असेट्स में सभी असेट्स को हम कवर करने वाले हैं, इमूवेबल असेट्स, फिर लिक्विड असेट, फाइनेंशियल असेट, सब कुछ। ओके तो सबसे पहला उसमें आता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आपने कोई घर, दुकान, कुछ भी जमीन, कुछ भी चीज बेची है तो उसकी क्या इंपैक्ट होती है। तो आपको पता है जब भी आप कुछ भी चीज सेल करने जाते हैं ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप कहाँ जाते हो? आप नजदीकी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको पता होगा आप अपना पैन भी देते हैं, आप अपना आधार भी देते हैं, और आधार का बायोमेट्रिक भी होता है अभी तो, है ना। तो ये सब चीज गवर्नमेंट के पास तो पहुंच ही गई है, तो गवर्नमेंट वहां से पूरा डेटा उठा के आपके एआईएस में डाल देगी। नाउ आपको क्या करना है कि एआईएस में आ गया तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसको चूकना नहीं है, कैसे भी करके। पहले कैसा था कि 30 लाख के ऊपर की कोई अगर असेट्स रहती है तो ही वो उसमें 26A में रिपोर्ट होती है, बिकॉज उसमें टीडीएस कटता था। लेकिन अभी इवन इफ आपका टीडीएस नहीं कटा है, कोई 5 लाख की दुकान भी आपने सेल कर दी या 5 लाख का छोटा सा प्लॉट सेल कर दिया जो एनए था, तो ये सब चीज यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल में तो समझ आता है कि कैपिटल गेन इम्पैक्ट आता है, तो वो आपका क्रूशियल पार्ट हो जाता है। बट परचेज में ऐसा क्या है? तो परचेज में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे XYZ मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली एंड अगर मैंने ली है तो मैं मेरे हस्बैंड का नाम ऐड करूंगी या मेरी मम्मी का या XYZ किसी को भी हम लोग जनरली जॉइंट में रखते हैं। एंड वो टाइम पे हम लोग उनको एज अ पार्टनर दिखाते हैं, बट मेक श्योर कि वो जो भी पार्टनर है उनका इनकम टैक्स रिटर्न आप भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। बिकॉज गवर्नमेंट में आस्क कि आपने ये जो प्रॉपर्टी ली है उसका पैसा आपके पास कहाँ से आया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप को ओनर या जो भी को बायर है आपका, उसका इनकम टैक्स रिटर्न जाना जरूरी है। सो नेक्स्ट आता है व्हीकल। व्हीकल में सब व्हीकल आ गए, कार आ गई, ट्रक भी आ गया, बस भी आ गई, सब कुछ। सो अभी तक ऐसा था कि अगर 10 लाख के ऊपर का अगर आप कोई कार खरीदते हो या व्हीकल खरीदते हो देन टीसीएस आपको पे करना पड़ता था, जो रिपोर्ट होता था 26AS में। अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि आपने कोई भी कार परचेस की या ट्रक परचेस किया तो उसी चीज का आप आरटीओ में जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगेन जब आप आरटीओ में जाते हो तब आपसे पैन लिया जाता है, आधार लिया जाता है। वहां से गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन। वही इंफॉर्मेशन आपके एआईएस में भी आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल किसी ने 6 लाख का कार लिया, 7 लाख का कार लिया, ठीक है, तो टीसीएस तो लगेगा नहीं, है ना। बट अगर वो बंदा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा है तो उसको नोटिस आएगा कि भाई कि तुम्हारा इनकम तो है नहीं, तो तुमने कार कहाँ से ली। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कार अगर आप परचेस करते हो तो आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा, तो वो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये न्यू कार के लिए ही एप्लीकेबल है? जी नहीं, ये सेकंड हैंड कार के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा, बिकॉज सेकंड हैंड कार का भी इंफॉर्मेशन आरटीओ में जाता है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जहां पे आधार और पैन सब शेयर होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है गोल्ड, लेडीज स्पेशल। सो अभी गोल्ड यहाँ पे कैसे ट्रीट करना है? जैसे आप कहीं पे भी गोल्ड का शॉपिंग करने को जा रहे हो या कुछ भी ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, तो इफ़ यू आर बाइंग मोर देन 2 लाख तो वो कैश में होगा नहीं, तो उसके लिए आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। एंड अगर आप गोल्ड ज्वेलरी बाय कर रहे हो मोर देन 2 लाख तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब जिसके भी नाम से कर रहे हो उसका रिटर्न फाइल करना मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है, क्योंकि बाद में जाके इनकम टैक्स आपसे नहीं पूछे कि ये पैसे कहाँ से आए आपके पास। सो असेट्स में इमूवेबल हो गया, गोल्ड हो गया, नाउ आई एम कमिंग एंड इवन अ व्हीकल हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू द सबका फेवरेट। आज सब लोग एक ही रेस में लगे हुए हैं और वो है शेयर मार्केट की रेस, राइट। सो शेयर मार्केट में फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डीमेट हैं, आप तीनों डीमेट में काम कर रहे हो, तीनों डीमेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये सभी डीमेट से आपका अकाउंट लिंक है। आपको तो पता ही है बिना पैन तो डीमेट खुलता नहीं है। वही सब इंफॉर्मेशन आपको एआईएस में दिख जाएगी। सेम ऐसे म्यूचुअल फंड की सभी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। म्यूचुअल फंड परचेस किया, सेल किया, शेयर खरीदा, बेचा, सब कुछ आपको एआईएस इंफॉर्मेशन में रिपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा तो बहुत अच्छा गेन हो गया लेकिन मैं तो बताता नहीं हूँ इनकम टैक्स रिपोर्ट में, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये सब सोच से बाहर आ जाइए। सो हमने देखा है बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स है वो बोलते हैं कुछ नहीं, वो तो एकदम छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है, शेयर मार्केट का कुछ इतना खास होता नहीं है, हमारा साल में 1-2 शेयर लिया या 2-4-5 शेयर म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा, बस इतना ही रहता है ना। तो और वो लोग हमें इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं करते और हमें फोर्स करते कि हम बिना उसके रिटर्न फाइल कर दे। लेकिन अभी ये नहीं चलेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके पास सब इंफॉर्मेशन आ रही है और वो तो अभी आपको बता भी रहा है कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ, है ना। तो सब कुछ हमें उसमें देखना है, आपको एआईएस से चेक करना है और उसके बाद ही आपका रिटर्न भरना है। सो ये था हमारा सेकेंड सीरीज ऑफ द एआईएस।
अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके बाद में थर्ड सीरीज आ रहा है कैश एंड जिसको भी फॉरेन ट्रिप करना बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के लिए स्पेशल है। सो स्टे ट्यून्ड।